तो आप कहोगे जब सब कुछ भगवान कर रहे तो भगवान भक्ति करने की प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे, पाप ही पाप करने की प्रेरणा क्यों दे रहे। अरे नक्कटा, समझने में बुद्धि लगाओ। भगवान ने कर्म करने का परम स्वतंत्र जीव को छोड़ रखा कि कर्म अपने हिसाब से करो। कई लोग कहते महाराज जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। भैया भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे। भाग्य में तीनों चीजें मात्र लिखी हैं, जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। गोस्वामी जी ने सिर्फ 3 चीजें भाग्य में लिखी हुई हैं। क्या? जन्म, विवाह और मरण। बाकी तो जीव को खुद करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? जीव को। जीव मतलब हम आप हैं जीवात्मा, भगवान है परमात्मा। तो हम आपको ही कर्म करना पड़ेगा। पर आप कहोगे महाराज एक जगह चौपाई कहती है कि सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे तो हमें भी राम जी नचा रहे। जैसे एक बार अशोक नगर के चंगीलाल को मर्डर के केस में पकड़ा गया है, मर्डर में 302 में। तो इसने मर्डर तो किया था, तो जज के बारे में इसने पता किया कि जज साहब रामायण के बड़े प्रेमी हैं। अगर हम 1-2 चौपाई याद कर लें रामायण की तो शायद जज साहब फांसी ना दे के सिर्फ सजा में ही निकाल दें। तो इसने 1-2 चौपाई सीखी और अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने पूछा, कहो तुमने कत्ल किया? तो इसने हाथ जोड़कर कहा कि श्रीमान हमारी कहाँ हैसियत, सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सब राम जी करवा रहे, राम जी ने प्रेरणा दी कि कत्ल कर दो, सो हमने कर दिया। पर हमारी इसमें कोई थराई नहीं है। बोले क्यों? बोले जब गोस्वामी जी लिख रहे सब ही नचावत, तो या तो गोस्वामी जी झूठे हैं। आप मानते हो कि रामायण होती कि नहीं? तो जज ने कहा होती तो है। बोले रामायण पर भरोसा है? बोले पूरा है। तो बोले फिर इससे सिद्ध हो गया कि कत्ल हमने नहीं किया, राम जी ने करवाया। लेकिन जज साहब भी अशोकई नगर के थे, तार वाले हनुमान जी के भक्त। तो उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने फैसला सुनाया कि इस कैदी को आज ही फांसी दी जाए। तो कैदी घबराया कि क्यों दी जाए जब हमने किया ही नहीं है, प्रभु ने प्रेरणा दी तब हुआ है। तो जज साहब बोले जिन राम जी ने तुम्हें प्रेरणा दी कि कत्ल कर दो, वही राम जी अभी अभी हमको बोले कि इसे फांसी पे लटका दो। है? तो बोलो सीताराम। इससे यह सिद्ध होता है कि सबको भगवान नचा रहे, ये तय है। पर कर्म का अधिकारी जीवात्मा स्वयं है। कौन है? पर आप कहोगे भगवान क्यों नहीं भजन करने के लिए प्रेरणा देते? भगवान 5 बार घंटी बजाते हैं। कितनी बार? 5 बार। सुनिए, बहुत नई बात है। भगवान पहली घंटी बजाएंगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी गायब, चश्मा लगने लगता है। तो समझ जाइए भगवान कह रहे माला जपो। लेकिन आदमी इतना चतुर है कि उस घंटी को इग्नोर करके तुरंत बढ़िया मोटा चश्मा लगा के आ जाता है, लेंस डलवा कर। बोले प्रभु, और जो है पहले तो कम दिखाई पड़ता था, अब चश्मा की कृपा से एकदम छोटा भी बड़का दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहते कोई बात नहीं। भगवान दूसरी घंटी बजाते तो बाल सफेद कर देते,
लेकिन इंसान इतना चतुर है कि गोदरेज डाई लगा के करिया हो जाता। बोले भगवान पहले तो कम करिया थे, अब भयंकर करिया है। भगवान कहते ठीक है भाई, अब भी भजन ना करो तो कोई बात नहीं। भगवान तीसरी घंटी बजाते, कनवा से सुनाई नहीं पड़ता। फिर क्या इंसान इतना चतुर है कि ईयरफोन मशीन ले आता, कान में लगाकर भगवान से कहता पहले तो केवल घरवाई की गाली सुनती थी, अब तो पड़ोसन की आवाज भी आ रही है। भगवान कहते ठीक है, अब भी भजन नहीं कर रहे तो चलेगा। भगवान चौथी घंटी बजाते, कमर को टेढ़ा कर देते, हड्डी टूट टेढ़ी हो जाती कि भाई जो है अब तो भजन कर। लेकिन इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पट्टा बांधकर ऊंट की भांति खड़ा हो जाता। अब भी हम भजन करने वाले। फिर पांचवी बार भगवान घंटी नहीं घंटा बजाते हैं। अब बहुत हो गया, अब आ जाओ हमारे पास में।